वेलकम टू मुफ्त स्टडी। हमने जो अपनी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उसका एपिसोड नंबर 8 है। पिछले कुछ दिनों से डेली करंट अफेयर शोज के कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुए थे, तो आज कोशिश करी है कि 4 दिसंबर को पिछले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियाज रिन्यूएबल पावर इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इंडिया की जो रिन्यूएबल पावर है वो इंडिया में वर्ल्ड में किस नंबर पे आती है, किस नंबर पे लार्जेस्ट है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये 4th नंबर पे आता है। इंडिया का जो रिन्यूएबल पावर रिसोर्स है वो आपका 4th नंबर पे आता है। इंडिया की जो करंट कैपेसिटी है वो अभी 136 गीगा वॉट है। 136 गीगावाट की करंट कैपेसिटी है इंडिया की रिन्यूएबल पावर एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआलोंग 1 इज द फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। हुआलोंग 1 एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको डोमेस्टिकली डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है इस न्यूक्लियर रिएक्टर को, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया ने इसको डेवलप किया है। इसका नाम है हुआलोंग। ये साउथ कोरिया ने इसको डेवलप करा है। इसको डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि ये 60 साल का इसका लाइफ स्पैन है, ये 60 साल तक चलेगा। और इसका जो रिएक्टर कोर होता है वो हर 18 महीने पर रिफ्यूल किया जाएगा, हर एवरी 18 मंथ पे उसको रिफ्यूल किया जाएगा, और 60 साल की इसकी लाइफ स्पैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव दीपावली इज ऑब्जर्व इन। अभी हमारे देश में एक फेस्टिवल चल रहा है देव दीपावली। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये फेस्टिवल आपका वाराणसी में मनाया जा रहा है इस वक्त, और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए हैं इस फेस्टिवल में। ये हर कार्तिक महीने की हर पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक मंथ की जो पूर्णिमा होती है उसमें मनाया जाता है ये आपका ये वाराणसी मनाया जाता है देव दीपावली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। मतलब जो केमिकल वॉरफेयर में जो लोग मर गए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। किस दिन वो दिन मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है जो केमिकल वॉरफेयर में जो लोग शहीद हो गए थे। ये जो डे हम मनाते हैं ये 30 नवंबर को हम मनाते हैं, जिसमें जो लोग केमिकल वॉरफेयर यानी जो ऐसी लड़ाई जंग जिसमें केमिकल वेपन्स यूज होते थे और उसमें लोग केमिकल्स की वजह से लोग मर गए, उसको हम लोग श्रद्धांजलि 30 नवंबर को प्रोवाइड करते हैं। केमिकल वेपन से अब तक के 1 लाख लोग मर चुके हैं इस दुनिया में। ये आपका जो केमिकल वेपन्स होता है इससे आज तक के 1 लाख लोग मर चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, और हम लोग 30 नवंबर को वही श्रद्धांजलि देते हैं, डे ऑफ रिमेम्बरेंस के नाम से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बीन चूजन एज द टॉप वर्ड ऑफ 2020 बाय मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक और वर्ड बताया था जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने लिया था, और आज मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस वर्ड को 2020 का वर्ड कहा है? ये पैंडेमिक को कहा है। और क्वारंटीन को आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने बताया था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ सेलिब्रेटेड इज 56 रेजिंग डे। हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ ने अभी अपना 56 रेजिंग डे मनाया था। वो किस दिन मनाया है? 1 दिसंबर को मनाया है बीएसएफ ने। बीएसएफ आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है, और बीएसएफ के जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो आपके राकेश अस्थाना जी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। तो 1 दिसंबर को बीएसएफ अपना रेजिंग डे मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान टॉप इन द ग्लोबल टेरर इंडेक्स 2020, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। मतलब अफगानिस्तान ने, ये जो आपका जीटीआई इंडेक्स होता है इसमें मतलब टेररिज्म से रिलेटेड एक लिस्ट जारी होती है, कौन सबसे ज़्यादा, किस देश में सबसे ज़्यादा टेररिज्म का खतरा है या बहुत ज़्यादा वहाँ टेररिज्म है। तो इसमें अफगानिस्तान ने टॉप किया है कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा खतरा है टेररिज्म का। लेकिन इंडिया किस पोजीशन पे आता है? इंडिया 8th पोजीशन पे है इस साल। लास्ट ईयर भी इंडिया 8 पे ही था और इस साल भी 8 पे ही है। 5th पोजीशन पे सोमालिया है। 7th पोजीशन पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान लास्ट ईयर 5 पे था, इस साल वो 7 पे आ गया, उसने इम्प्रूव करा है। और 2nd पोजीशन पे इराक है।
इराक आपका सेकंड पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू द एयर पॉल्यूशन डेटा। मतलब इस वक्त कौन सी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज अकॉर्डिंग टू द एयर पॉल्यूशन डेटा रिलीज बाय यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी एक डेटा रिलीज हुआ है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे पॉल्यूटेड सिटी पूरी दुनिया की कौन सी मानी गई है, वो आपकी लाहौर है। सबसे पॉल्यूटेड सिटी आपकी लाहौर मानी गई है पूरी दुनिया की। दूसरे नंबर पे आपका इंडिया का न्यू दिल्ली आता है, सेकंड नंबर पे आपका इंडिया का न्यू दिल्ली आता है, और थर्ड नंबर पे आपका नेपाल है। थर्ड नंबर पे नेपाल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following has won the 2020 बहरैन ग्रैंड प्रिक्स। अभी बहरैन ने ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन किया था, इसमें ये 2020 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है लेविस हैमिल्टन। मार्क्स वर्स्टेपन सेकंड आए थे, फर्स्ट आए थे इसमें लेविस हैमिल्टन। तो लेविस हैमिल्टन ने जीता है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। मार्क्स वर्स्टेपन आपके सेकंड पोजीशन पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पापा बोअर हैज पास अवे ही वॉज एसोसिएटेड विद। अभी पापा बोअर का निधन हो गया है। वो किससे संबंध रखते थे, वो फुटबॉल से संबंध रखते थे, वो फुटबॉल से रिलेटेड थे और वो सेनेगल फुटबॉल प्लेयर थे। सेनेगल फुटबॉल प्लेयर थे, सेनेगल की टीम से खेलते थे वो। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2002 में एक गोल किया था जिसकी वजह से फ्रांस को उन्होंने ओपनिंग मैच में ये हरा दिया था सेनेगल ने 1-0 से। 2002 के ओपनिंग मैच में फ्रांस को सेनेगल ने 1-0 से हराया था। जो गोल किया था वो आपका पापा बोअर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। हर साल हम लोग एड्स डे मनाते हैं। किस डेट को मनाते हैं एड्स डे। एड्स डे आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2020 की थीम थी आपकी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 1988 से हम इसको 1 दिसंबर को मना रहे हैं। 1988 से लेकर अभी तक ये 1 दिसंबर को मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। Which of the following company has developed the biggest cryogenic propellant tank C32LH2 to the Indian Space Research Organization in Bengaluru। अभी एक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक बनाया गया है जिसका नाम है C32LH2 और इंडियन स्पेस को दिया गया है बेंगलुरु में। तो ये आपको बताना है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। आपके ऑप्शन है भारत डायनेमिक्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड। तो राइट आंसर इसका है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का मतलब ये है कि इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल यूज होता है, मतलब वो फ्यूल जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, तो वो क्रायोजेनिक फ्यूल कहलाते हैं, जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए। हर साल किस डेट को मनाया जाता है, वो भी आपका 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोको हरम इज रिसेंटली इन यूज। बोको हरम इज अ जिहादिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन। बोको हरम एक आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आजकल न्यूज में है, लेकिन वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे बेस्ड है इस वक्त आपको वो बताना है। वो नाइजीरिया में है। बोको हरम आपका एक जिहादिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है, ये आपका नाइजीरिया में है। नाइजीरिया आपकी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, गल्फ ऑफ गिनिया में, और नाइजीरिया की कैपिटल है आपकी अबूजा। अबूजा आपकी नाइजीरिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंट सेमेरू इज ऑन लेवल 2 अलर्ट बिकॉज इट हैज कंटिन्यूड टू शो वॉल्केनिक एक्टिविटी। माउंट सेमेरू इज इन। माउंट सेमेरू आपका अलर्ट पे आ गया है क्योंकि उसने कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज यानी ज्वालामुखी है एक तरह से, और इसने कुछ शो करा है कि यही एक्टिविटीज ज्वालामुखी वाली, तो ये लेवल 2 के अलर्ट पे आ चुका है। तो ये आपको बताना है कि माउंट सेमेरू कहाँ पे है। माउंट सेमेरू आपका इंडोनेशिया में है। ये हाईएस्ट माउंटेन है आइलैंड ऑफ जावा। जावा आइलैंड का सबसे ऊंचा माउंटेन है ये आपका, और ये जावा आइलैंड पे सबसे ऊंचा माउंटेन है। ये इंडोनेशिया पे है। इंडोनेशिया की कैपिटल है आपकी जकार्ता।
जकार्ता आपकी इंडोनेशिया की कैपिटल है। और प्रेसिडेंट यहाँ पे आपके जोको विडोडो आपके प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के, जोको विडोडो। करेंसी चलती है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली 5 स्टार विलेज स्कीम वॉज लॉन्च इन उत्तराखंड। 5 स्टार विलेज स्कीम किसने लॉन्च करी है? अभी 5 स्टार विलेज स्कीम उत्तराखंड में लॉन्च हुई है। वो किस सरकारी संस्थान ने लॉन्च करी, ये आपको बताना है। ये इंडियन पोस्ट ने लॉन्च करी है अभी 5 स्टार विलेज स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द द्वारे सरकार कैंपेन टू अवेयर एंड हेल्प पीपल अवेल ऑफ द स्टेट रन वेलफेयर। अभी एक राज्य सरकार के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसको बोलते हैं द्वारे सरकार। ये किस राज्य सरकार ने करा है? ये वेस्ट बंगाल सरकार ने करा है। इसमें द्वारे का मतलब है डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। लोगों के घरों पे जाएंगे और अपने बारे में और स्टेटस रन के बारे में या जो भी स्कीम्स होती हैं सरकार की, वो स्कीम उनको दरवाजे पे बताई जाएंगी। डोर टू डोर कैंपेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट रिसेंटली सूर्याधर लेक हैज बीन इनॉग्रेटेड। किस स्टेट में सूर्याधर लेक को अभी अभी इनॉग्रेट किया गया है? सूर्याधर लेक आपकी उत्तराखंड में आपको इसका इनॉग्रेशन किया गया है। उत्तराखंड में दोईवाला डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ पर दोईवाला डिस्ट्रिक्ट में इस लेक को बनाया गया है। इसका मेन मकसद है कि आपको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें, लोगों को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें लोगों को वहाँ पर। इस वजह से इस लेक का अभी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फंडेड उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मतलब अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी उत्तर प्रदेश सरकार को फंड प्रोवाइड करा है या लोन प्रोवाइड करा है। उनका आने वाला जो प्रोजेक्ट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को लोन प्रोवाइड करा है, आपको ये बताना है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को लोन प्रोवाइड करा है। इसमें 430 मिलियन डॉलर का लोन उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे 65,000 किलोमीटर का जो रूरल एरिया है जिसको वो कवर नहीं कर पाते थे, जहाँ तक वो बिजली सप्लाई नहीं कर सकते थे, ज़्यादातर बिजली शहर में चली जाती थी, गांव में नहीं जा सकती थी। जो 65,000 किलोमीटर रेंज में रूरल एरिया आएगा वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार बिजली प्रोवाइड करेगी और इससे लगभग 46,000 गाँव, 46,000 विलेजेस को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अमेरिकन स्टडी विच रिप्लाइड कैन रीग्रो देयर टेल लाइक लिजर्ड। अभी एक स्टडी हुई है और इसमें पता चला है कि एक रेप्टाइल ऐसा होता है जो अपनी पूंछ को दोबारा से बड़ा कर सकता है। आप जानते होंगे छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है या कुछ हो जाता है तो अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो वो दोबारा से रीग्रो कर लेती है। तो अभी एक रिसर्च में पाया गया है कि जो एलिगेटर्स होते हैं वो भी अपनी पूंछ को दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा रीग्रो नहीं कर सकते, वो 18% तक ही रीग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। अभी एक पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन किया गया है जो कि चाइल्ड फ्रेंडली है। वो कहाँ पे किया गया है? वो पुणे में किया गया है, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का। इसमें मेन मकसद जो होता है वो बच्चों को एजुकेट करना होता है कि पुलिस उनकी दोस्त है और पुलिस से वो डरे ना, और कोई भी दिक्कत परेशानी उनको होती है तो वो पुलिस से संपर्क करें, जिससे बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस की तरह चीज़ों को डाला जाना है कि उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए, कि आने वाली जो जनरेशन हो वो पुलिस को मदद कर सके आने वाले कामों में। ये दूसरा ऐसा फ्रेंडली स्टेशन खोला गया है। इससे पहला जो खोला गया था वो आपका तेलंगाना में था। पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन आपका तेलंगाना में था, दूसरा आपका पुणे में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इथेरियम 2.0 वर्ड इज इन न्यूज। अभी इथेरियम बहुत चर्चा में है। इथेरियम 2.0 क्या है? इथेरियम 2.0 एक क्रिप्टो करेंसी है। जितने लोग जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, जैसे कि बिटकॉइन था वैसे ही आपकी ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। ये आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग्स में हेल्प करती है। तो इथेरियम 2.0 भी आपकी एक क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 विच कंट्री रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस। अभी WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के नाम से, जिसमें एक देश है जिसमें एक रिकॉर्ड सबसे लार्जेस्ट रिडक्शन, मतलब अब तक के
सबसे कम मलेरिया के केस आए हैं तो वो आपका इंडिया है। इंडिया में मलेरिया के केस बहुत कम पाए गए हैं। 2000 में लगभग 20 मिलियन केस थे मलेरिया के, और 2019 में मात्र 5.6 मिलियन केस आए हैं। इससे पता चलता है कि 75% का रिडक्शन हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि 75% का रिडक्शन हुआ है मलेरिया के केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैव ऑब्जर्व नेशनल पॉल्यूशन डे ऑन विच डेट। नेशनल पॉल्यूशन डे अभी हमने मनाया था, हमने किस डेट को मनाया है ये आपको बताना है। नेशनल पॉल्यूशन डे हमने 2 दिसंबर को मनाया था। नेशनल पॉल्यूशन डे हम मनाते क्यों हैं? जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी आपकी 1984 में, उसकी याद में ये मनाया जाता है। बहुत से लोग उसमें मर गए थे। आपका यूनियन कार्बाइड लिमिटेड एक फैक्ट्री थी जिसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था। मिसाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था जिसकी वजह से बहुत सी जानें चली गई थी। इसलिए हम लोग 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंपनी हैज टेकन ओवर द कस्टमर रिसेंटली। एक कंपनी है कस्टमर, उसको किसने एक्वायर कर लिया है? उसको एक्वायर कर लिया है फेसबुक ने। ये एक स्टार्टअप था कस्टमर, 2015 में ये आया था, और इसके जो सीईओ थे वो ब्रैड बिन बिनबन इसके सीईओ हैं, ब्रैड बिनबन। ये आपका कितने का खरीदा है फेसबुक ने इसको? $1 बिलियन का खरीदा है। $1 बिलियन का फेसबुक ने इसको खरीद लिया है। ये स्टार्टअप अब फेसबुक का हो गया है। ये करते क्या थे? ये डेटा प्रोवाइडर थे, ये एजेंट डेटा प्रोवाइडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी। संगीता श्रीवास्तव प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव अभी पहली वुमेन चांसलर बनी है। किस यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन चांसलर बनी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन चांसलर बनी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में स्टैब्लिश हुई थी। तब से लेकर अभी तक कोई भी वुमेन चांसलर नहीं थी। ये पहली है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन चांसलर संगीता श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं? आपको ये बताना है। छत्तीसगढ़ के नए चीफ सेक्रेटरी आपके अमिताभ जैन जी बनाए गए हैं। ये आईएएस ऑफिसर हैं, आपके 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्हीं ने जिसको रिप्लेस किया है, जो अभी रिटायर हुए हैं आपके, वो राजेंद्र प्रसाद मंडल जी रिटायर हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद मंडल जी रिटायर हुए हैं, जो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द 7th इंडियन सूरीनेम जॉइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूरीनेम। अभी एक मीटिंग हुई थी 7th इंडियन सूरीनेम जॉइंट कमीशन के नाम से, वर्चुअली मीटिंग हुई थी। आपको बताना यह है कि जो सूरीनेम एक जगह है उसका कैपिटल क्या है। उसका कैपिटल है परामारिबो। इसका कैपिटल है परामारिबो, इसका कैपिटल है। ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, उसका नाम है सूरीनेम। नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे लोकेटेड है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं आपके देसी बोटेरसे, और जो करेंसी यहाँ पे चलती है वो डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिगन टू इम्पोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन एटलीस्ट 3 डिकेड। मतलब पिछले 30 सालों में अभी तक कौन सी ऐसी कंट्री जिसने इंडिया से राइस नहीं लिया था, वो 30 सालों के बाद इंडिया से पहली बार राइस इंपोर्ट करवा रही है? तो वो कंट्री आपकी चाइना है। चाइना ने इंडिया से राइस इंपोर्ट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज रिपोर्टेडली इनवाइटेड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर टू बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे 2020। इंडिया ने अभी एक इनविटेशन दिया है कि चीफ गेस्ट का, जो आपकी बार का रिपब्लिक डे होगा 26 जनवरी आपकी, उसमें इंडिया ने एक चीफ गेस्ट को इनवाइट किया है। वो चीफ गेस्ट कौन है जिसको इंडिया ने इनवाइट किया है? वो बोरिस जॉनसन को इंडिया ने इनवाइट किया है। बोरिस जॉनसन यूके के पीएम है, ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन। अगर मे बी सब कुछ सही रहा, कोरोना के वजह से लोग आ नहीं रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है वो आए तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज इज ऑब्जर्व ऑन।
हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो लोग बेचारे सही नहीं हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। वो डे आपका किस दिन मनाया जाता है? वो डे आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार का थीम था नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल। जो 2020 का थीम था वो था आपका नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन फॉर यूज? अभी ऐसी कौन सी, हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री बन गई है जिसने कोविड-19 वैक्सीन का यूज को अप्रूव कर दिया है कि इसको यूज कर सकते हैं? फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन एक बनी है, उसको यूज कर सकते हैं। किस कंट्री ने ऐसा किया है? ये ब्रिटेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the Pan India helpline number launched by the central government to trigger emergency response to distress call? अभी एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है आपका। कोई भी डिस्ट्रेस कॉल्स हो या कोई भी इमरजेंसी में आपको किसी को भी कॉल करना हो, एम्बुलेंस को कॉल करना हो, पुलिस को कॉल करना हो, या फायर ब्रिगेड को कॉल करना हो, तो आपके लिए एक पैन नंबर लॉन्च किया गया है। वो पैन नंबर क्या है? वो पैन नंबर आपका 112 है। 112 एक पैन नंबर है। आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो इमरजेंसी में, पुलिस से रिलेटेड, एम्बुलेंस से रिलेटेड या फायर ब्रिगेड से रिलेटेड, तो आप 112 पे कॉल करेंगे और आपका ये एक पैन नंबर है जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आपको इमरजेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज साइन 50 मिलियन लोन्स टू बूस्ट द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक फाइनेंस। अभी एडीबी से एक बैंक ने लोन ले रखा है। ये आपको बताना है कि 50 मिलियन का लोन एडीबी से किस राज्य सरकार ने लिया है। तो इसका राइट आंसर आपका है वेस्ट बंगाल ने ले रखा है एडीबी से आपका 50 मिलियन का लोन। वेस्ट बंगाल की सीएम आप जानते हैं ममता बनर्जी आपकी वेस्ट बंगाल की सीएम है, और जो गवर्नर है इनके जगदीप धनखड़ जी गवर्नर हैं, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल आपकी कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली महाशय धर्मपाल गुलाटी पास्ड अवे। अभी महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हो गया था। ये किसके ओनर थे? बचपन से आप देख के आ रहे होंगे, एक एमडीएच मसाले के ये ओनर थे। इनका निधन हो गया है। ये 98 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। एमडीएच का फुल फॉर्म है महाशयन दी हट्टी। इनकी 98 ईयर्स की एज थी, उसमें इनका निधन हो गया है। महाशयन दी हट्टी, महाशयन दी हट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हु इनॉग्रेटेड 3 स्कूल बिल्ड अंडर द इंडियन असिस्टेंट इन नेपाल गोरखा डिस्ट्रिक्ट। अभी गोरखा डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के असिस्टेंट में 3 स्कूल बनाए गए हैं। वो किसने इनॉग्रेट किया था आपको वो बताना है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी गए थे उसको इनॉग्रेट करने। वो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने आपका इनॉग्रेशन किया था। गोरखा डिस्ट्रिक्ट 2015 में जो भूकंप आया था उसमें बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हुआ था, इसलिए इंडिया इसकी मदद कर रहा है एजुकेशंस में, स्कूल बनाने में। इसलिए 3 स्कूल अभी बिल्ड किए गए हैं इंडिया की देख रेख में। तो उसका इनॉग्रेशन करने हर्षवर्धन श्रृंगला जी गए थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और करेंसी इसकी नेपाली रुपीज़ है। यहाँ के पीएम है केपी शर्मा ओली, और जो इंडिया के एम्बेसडर हैं नेपाल में मिस्टर विनय मोहन कवात्रा। आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही। आई होप सो आपको हमारे सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो कृपया कमेंट करके सजेशन दें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें होपफुली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।